रहीम यार खान में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, आईजी पंजाब समेत सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। शोहदा के अहल खाना, पुलिस अफसरान और एहलकार भी शरीक हुए। खेत में घात लगाए डाकुओं ने पुलिस पर हमला किया। हमले में 12 एहलकार शहीद, 8 जख्मी हुए। 20 एहलकार ड्यूटी के बाद वापस आ रहे थे। रॉकेट लॉन्चर हमले में पुलिस मोबाइलें भी तबाह हो गई। रहीम यार खान का वाकया सानहा है। हमले के जिम्मेदारों का अंजाम बुरा होगा। बदला लेने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। अपने बहादुर सपूतों के खून का बदला लेने तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शोहदा के लिए तमगा शुजाअत का ऐलान। वज़ीर दाखिला ने शेख ज़ायद अस्पताल में जख्मी एहलकारों की अयादत की। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत रहीम यार खान एयरपोर्ट पर इजलास। वज़ीर दाखिला ने कच्चे में ऑपरेशनल फोर्स के हवाले से हिफाजती इक़दाम की ज़रूरत पर जोर दी। पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलविस डाकुओं के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का ऐलान। शेख ज़ायद अस्पताल रहीम यार खान में जख्मी एहलकारों की अयादत की। कहा कि डाकुओं के सरगना बशीर शर को हलाक कर दिया गया। दीगर तमाम मुल्ज़िमान को भी कैफे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। एहलकारों की शहादत से कब्ल की वीडियो भी सामने आ गई। ईरान बस हादसा, एयरफोर्स का C-130 तैयारा ईरान रवाना। जामहक ज़ायरीन और जख्मियों को लाएगा। तैयारा रात 1 बजे तक पाकिस्तान पहुंचेगा। मैयतें आबाई इलाकों को रवाना की जाएंगी। जख्मी ज़ायरीन को कराची मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का माली इमदाद का भी ऐलान। शोहदा की बुरसा को 50-50 लाख दिए जाएंगे। जख्मियों को 10-10 लाख रुपए मिलेंगे। हादसे में 28 अफराद जामहक, 23 जख्मी हुए। लाहौर में 5 साला बच्ची अगवा के बाद कत्ल। दरिंदा सिफ्त हमसाये ने मासूम कली खिलने से पहले मसल डाली। मुलजिम काशिफ ने तावान ना मिलने पर फजर को कत्ल करके लाश जंगल में फेंक दी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। निशानदही पर बच्ची की हड्डियां, कपड़े बरामद हुए। मुलजिम अहल खाना के साथ बच्ची को तलाश भी करता रहा। मुलजिम बच्ची के वालिद राशिद का दोस्त था। कारोबार के लिए 10 लाख रुपए उधार भी ले रखे थे। कराची में कारसाज हादसे की एक और सीसीटीवी सामने आ गई। नताशा ने बाप बेटी को कुचलने से पहले गाड़ी और 2 मोटरसाइकिल सवारों को भी टक्कर मारी। गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार अफराद नीचे गिर गए। नताशा तेजी से गाड़ी चलाते फरार हुई और फिर बाप बेटी को भी रौंद डाला। अलीमा खान ने अपनी ऑडियो को तस्लीम कर लिया। कहती हैं, सब हैरान थे जलसा कैसे मुलतवी हुआ। सुबह 7 बजे जेल में कैसे मुलाकात हुई। जेल में एस्टैब्लिशमेंट के बगैर कुछ मुमकिन नहीं। बानी ने कहा कि उन्हें इंतशार के खदशे का बताया गया है। बानी ने कहा कि 8 सितंबर का जलसा मुलतवी नहीं होगा। इंतशार का खदशा था, इसीलिए इस्लामाबाद जलसा मुलतवी किया। इस्लामाबाद का जलसा आखिरी मरतबा मुलतवी किया। बानी पीटीआई की अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा कि पार्टी क़यादत को कहता हूँ, इस दफ़ा अगर किसी ने रोका तो रुकना नहीं। अब अगर इजाज़त देकर जलसा रोकने की कोशिश की तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। अदालत इजाज़त देती है, इंतज़ामिया मनसूख कर देती है। चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का रद्दअमल मस्बत। दोस्त ममालिक IMF को एतमाद में लेंगे। 27 माह में $3 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग दरकार है। रवा साल $2 अरब की जरूरत है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू। कहा कि स्टैंड बाई अरेंजमेंट के वक्त भी शोर मचाया गया। कहा गया कि IMF मंजूरी नहीं देगा। अब भी ऐसे ही शोर मचाया जा रहा है। IMF बोर्ड मंजूरी दे देगा। वफाक का इजाफी महकमों की बंदिश का मिशन। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स 2 हफ्तों में बंद हो जाएंगे। वर्कर्स यूनियंस का शटर डाउन हड़ताल और डी चौक पर धरने का ऐलान। वर्कर्स यूनियन के मुताबिक 26 अगस्त को डी चौक पर धरना दिया जाएगा। मुतालबात की मंजूरी तक धरना खत्म नहीं करेंगे। मौजूदा हालात में सनत नहीं चल सकती। 50% इंडस्ट्री बंद पड़ी है। इंडस्ट्री बंद होने की वजह महंगी बिजली है। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर तिजारत गौहर एजाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान में बिजली सबसे महंगी है। सार्फिन को 80 रुपये यूनिट तक बिजली दी जा रही है।
बिजली की कीमत 30 रुपये यूनिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पावर शेयरिंग के वादों पर अमल दरामद। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो की मुलाकात के बाद अहम पेशरफ्त। दोनों जमातों की मुश्तरका कमेटी का एहसास 25 अगस्त को गवर्नर हाउस में तलब। वादों पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात भी ज़ेर गौर आएंगे। बाकी निकात पर भी अमल के लिए टाइम फ्रेम तय होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज से जर्मन वज़ीर इक़्तिसादी ताउन की मुलाकात। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। मौसमियाती तब्दीली, तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात से मुतल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू। तिजारत और सरमायाकारी में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद गहरा करने के अज़्म का अयाता। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का दूसरा केस रिपोर्ट। वफाकी वजारत कौमी सेहत ने तस्दीक कर दी। मंकी पॉक्स से मुतासरा शख्स दुबई से इलामात के साथ आया। पेशावर एयरपोर्ट पर हेल्थ डेस्क ने मुतासरा शख्स को अस्पताल मुंतकिल किया। मुश्तबा मरीज का एमपॉक्स टेस्ट मस्बत आ गया। मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। 25 अगस्त की रात मानसून हवाएं मुल्क के जनूबी इलाकों में दाखिल होंगी। 26 से 29 अगस्त तक मुल्क भर में बारिशें मतवक्किल। पाक फौज की मेजर सानिया सफदर ने अक़वाम मुत्तहिदा का जेंडर अवार्ड हासिल कर लिया। मेजर सानिया सफदर को साइप्रस में सनफी मसावात के फ़रोग़ पर आलमी अवार्ड दिया गया। मेजर सानिया सफदर जेंडर अवार्ड हासिल करने वाली अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन की पहली खातून हैं। बांग्लादेश के ऑलराउंडर शकीबुल हसन के खिलाफ ढाका में कत्ल का मुकदमा दर्ज। ढाका में गवर्नमेंट फैक्ट्री के मुलाजिम को हंगामों के दौरान कत्ल किया गया। मकतूल के वालिद ने शकीबुल हसन पर इल्ज़ाम आयद किया। शकीबुल हसन हसीना वाजिद की पार्टी के रहनुमा और पार्लियामेंट के मेंबर थे। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। दीर अल बला खान यूनिस में शदीद बमबारी। 47 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मगरबी किनारे में इसराइली कार्रवाई के दौरान मकानात को आग लगा दी गई। दीर अल बला से हजारों बेघर फ़लस्तीनी एक बार फिर दरबदर हो गए। इलेक्शन माजी की गलतियों को भुलाकर आगे बढ़ने का मौका है। सदारती उम्मीदवार कामिला हैरिस का शिकागो में डेमोक्रेटिक कन्वेंशन से खिताब। कहा कि अमरीकियों के मुस्तकबिल के लिए जंग लड़ूंगी। ट्रंप एक गैर संजीदा शख्स है, व्हाइट हाउस में रहने के लायक नहीं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा अफ्रीकी मुल्क बोत्सवाना से दरियाफ्त। कान से 2492 कैरात का हीरा दरियाफ्त हो गया। इससे कबल 1905 में जनूबी अफ्रीका से 3106 कैरात का हीरा दरियाफ्त किया गया। और अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट ने माइकल जैक्सन का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। लंदन के वेम्बली स्टेडियम में कंसर्ट करके नया रिकॉर्ड बना दिया। टेलर स्विफ्ट ने एक ही टूर के दौरान 8 शोज किए। माइकल जैक्सन ने अपने बैक टूर के दौरान 7 शोज किए थे।